लिखिए बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार लिखो। लिख लिया? लेकिन शांति से रहो। और इसमें पूरा असाइनमेंट जो है बना लेना है। आज जो बताएंगे 2-3 पॉइंट बच गया है, बताने के बाद जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कम 5 क्वेश्चन लड़ेगा। क्यों क्वेश्चन लड़ेगा? तो देखिए बहुपद का प्रकार जो है, बहुपद 2 प्रकार के होता है। पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। बहुपद के प्रकार में बहुपद 2 प्रकार के होता है। पहला घात के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। ठीक है, तो देखिए घात के आधार पर पहला जो हो गया, पहला जो प्रकार है, पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसको बोलेंगे या एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। घात के धार में सब में घातीय घातीय लगा रहेगा। एक घातीय, देखो है ना ये घातीय, लेकिन इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय। ठीक है, तो रैखिक बहुपद मतलब एक घातीय। तो देखो इसी में जो है पता चल रहा है एक घातीय। एक घातीय का मतलब जिस बहुपद का घात 1 होगा, जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल में x + 1, x का घात कितना है? जरूरी नहीं कुमार रहेगा, 5 भी हो जाएगा, है ना। a + 6, a का घात कितना है? a का घात कितना है? 1। कल घात बताया था ना कि बहुपद का घात कैसे निकलता है जय। अच्छा, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। 2x⁵ प्लस x7 प्लस x8 प्लस 6। बताओ रे रूपक, बताओ x, अरे बहुपद का घात बताओ। मैं 8 कैसे होता? बैठो, नेहा तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ जुल्ले, बैठो। 8 का नहीं, गलत है। तुम बताओ मोहित। गड़बड़ बता रहा ना। बताओ संगीता। अरे बोलो। हाँ बैठो। क्या हो जाएगा? बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। तो परीक्षा होता है कल, कंफ्यूज करेला ना। अच्छा तो बताइए x + 5 का घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। जिस बहुपद का घात 1 होगा वो हो जाएगा रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद, है ना। इसका 2 नाम है, रैखिक बहुपद और एक घातीय बहुपद। पीछे वाला कौन तो मूरी नीचे कैले है? अरे कम से कम मूरी ऊपरे करो ना, है तो हेजा पर बेंच एक इधर करो, इधर बैठ जाओ। नहीं लगता है तो आगे आ जाओ। 2 गो इस पर है, 3 ठो उस पर है, 4। अरे तो 2 गो बला पर, 2 गो पीछे से आओ, एगो इस पर एगो इस पर जाओ। देखो बउआ रे, जवानी दोबारा नहीं आवेगा। भले तुम लोग जितना लतखोरी करना है कर लो। इस शरीर में अभी जो है नया नया खून है। क्या है? तो तुम लोग सोच रहा है ना, बहुत सारा लड़कन जो है, ध्यान देगा, बहुत सारा लड़कन जो है तुम लोग सोचता है कि अभी नया नया खून है तो जो है मतलब अपना जोश दिखाते रहता है। अभी पढ़ेगा 5 मिनट नहीं पढ़ेगा, 10 मिनट नहीं पढ़ेगा, जैसे किताब पढ़ेगा नींद आना चालू हो जाएगा। किताब पढ़ के देखिए सब तुम्हारा पावरे खत्म हो जाएगा। लेकिन यही बाई जी और बाई जी के नाच हो, डीजे बज रहा हो, वो रात भर दिन भर। तो बताइए ना, जवानी के जोश जो है यहाँ मत दिखाइए।
जवानी के जोश वहां पे नहीं दिखाइए, पढ़ने में दिखाना है, कोचिंग में दिखाना है। देखिए रैखिक बहुपद, ध्यान देगा, रैखिक बहुपद का मतलब हो गया जिस बहुपद का घात कितना होगा, एक होगा। एकदम लिखा है, देखो एक घातीय है ना, तो घात एक होना चाहिए। अब इसमें पॉइंट दो तीन ठो पॉइंट रहता है। पहला पॉइंट इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब इसका जो है व्यापक रूप देख लिए, व्यापक रूप। अब इसका पूछेगा कि बताइए एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, तो आलेख होता है सरल। क्या होता है, सरल होता है। आलेख क्या होता है, फिर पूछेगा कि बताइए घातीय बहुपद का घात कितना होगा, तो घात एक होगा। घात कितना होगा, एक होगा। घात कितना हो जाएगा, एक। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, आलेख क्या हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो रैखिक बहुपद यानी रैखिक बहुपद यानी बहुपद दो प्रकार का होता है, एक घात के आधार पर हो गया, एक पद के आधार पर हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो तुम लोग गड़बड़ा रहा था। यहाँ देखो रैखिक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, है ना। यहाँ देखो है, अब इस पर बताएंगे, पहले इसको लिख लो, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। लिख लिया, जाए तो उसमें तेज लड़का है। अरे उस पर एक और लड़का आ जाना, जो पीछे वाला दे देखे। क्या बोला, चलो लिख लिया, मिटा दो इसे। अच्छा बताइए रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद का घात एक होगा। बाकी सब असाइनमेंट में लिखा हुआ है ना। जिसको इसका मतलब असाइनमेंट है तो अपना असाइनमेंट जो है ले लेना है, नहीं तो टेलीग्राम पर जाना है, उसका पीडीएफ डाला हुआ है। हाँ, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर डाला हुआ है सब कुछ, है ना, अपना जाके वहां से डाउनलोड करके पढ़ते रहना। ये रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात एक होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। अच्छा इसका व्यापक रूप बताइए क्या होता है, आलेख कैसा होता है, घात कितना होता है, कोई दिक्कत। चलो घास को बैठे दो, चलिए मिटा दे इसे। दूसरा पॉइंट, द्विघात बहुपद। देखो द्विव तो पहले लगा हुआ है, द्विघात मतलब जिस बहुपद का घात दो होगा, जिस बहुपद का घात दो होगा उसे क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद, है ना। आप देखिए द्विघात किसको बोलेंगे, जिस बहुपद का घात दो होगा उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, या लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना,
जरूर नहीं, यानी घात कितना होना चाहिए? 2। घात कितना होना चाहिए? जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अब उसी तरह इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर इसका आलेख होता है, आलेख पूछ देगा तो आलेख क्या हो जाएगा? आलेख हो जाएगा परवलय। क्या हो जाएगा? परवलय। फिर पूछ देगा घात कितना होता है? घात कितना होता है? तब याद रखना है, किसी भी कीमत पर तुमको पूछ देगा द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता था? परवलय। व्यापक रूप क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। घात कितना होता है? 2। ठीक है, अब ध्यान दो, रुक जाओ थोड़ा सा। अभी घात हो गया तो कभी कभी पूछ देगा कि बताइए द्विघात बहुपद का शून्यक या मूल्य कितना होता है? तो 2 होगा, है ना। एक घातीय का 1 होगा, द्विघातीय के 2 होगा, त्रिघातीय के 3 होगा, चतुर्घातीय के 4 होगा। ना समझ गए ना? देखिए घात 2 है तो शून्यक भी 2 हो जाएगा। त्रिघातीय का शून्यक 3 गो, एक घातीय का शून्यक 1 गो। समझ गए ना? शून्यक, मूल्य, हल कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, समझे? लिख लो। रख दीजिए, रख दो ना, कोई दिक्कत ना है। ठीक ठीक। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है लड़कन? देखिए कभी कभी तुम लोग को पूछ देगा कि सरल का मतलब हो गया सीधा, है ना। सरल का मतलब, अब परवलय कहेगा तो परवलय ऐसे हो गया, है ना, या ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे कर्व रहेगा, है ना। परवलय क्या हो जाएगा? कर्व। चलिए अब बताओ द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? जिस बहुपद का घात 2 होगा। व्यापक रूप बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आलेख कैसा होता है? घात के गो होता है, शून्य के गो होता है, मूल के गो होता है, हल के गो होता है। हाँ, है ना, सब याद रखना। तीसरा पॉइंट है ना जी। तीसरा में त्रिघात, बहुपद। तो जिस बहुपद का घात कितना होगा? 3। लंच रखा हुआ वहां पे ले लो, यहाँ जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 3, तो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल में x³ प्लस 2x मतलब x स्क्वायर, समझ गए, x प्लस 3। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे AQ लिखा हुआ है तो वो त्रिघात बहुपद हो गया, है ना, है ना। तो Q रहना चाहिए, मतलब घात जो है 3 होना चाहिए। घात 3 रहेगा वो त्रिघात हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इसका स्टार पॉइंट में व्यापक रूप, AX³ प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, है ना। AX³ प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, समझ गए। इसका व्यापक रूप। अब इसका जो है आलेख नहीं पढ़ना है 10वां में, है ना। इसका आलेख के बारे में नहीं, 2 तक पढ़ना है। एक घातीय हो गया और दूसरा द्विघात, इसमें नहीं आलेख के बारे में चर्चा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखना कि घात कितना होता है? 3 हो गया। शून्य के गो होता है? शून्य के या मूल्य के गो होगा? 3 गो, है ना।
व्यापक रूप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। नहीं, इसमें नहीं, चर्चा नहीं है, समझ गए ना, इसके बारे में चर्चा नहीं है। घात कितना हो गया? 3। शून्य का मूल क्या हो गया? 3 को, है ना। 3 तो नाम हल्का हल्का है, कोई भारी नहीं है। तो त्रिघात बहुपद किसके बोले? जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। मिटा दू ना। चतुर्घातीय लिख लीजिए, अब चतुर्घातीय लिख लीजिए, चतुर्घातीय। मिटा दूं? चौथा नंबर चतुर्घातीय। अब बताओ, जिस बहुपद का घात 4 होगा, जिस बहुपद का घात कितना होगा? 4। घात 4 होगा तो चतुर्घातीय हो गया, है ना। व्यापक रूप घात इसमें पढ़ना है ना। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में मान लो लिखो 2x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मतलब इतना लंबा रहेगा। देखो घात है ना, जो 4 है, कितना हो गया? 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ax4 bx3 cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c। यह है व्यापक रूप। क्या हो गया? घात कितना होगा? 4। मूल्य कितना हो गया? 4। समझ गए? जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 4। व्यापक रूप x4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस a। घात कितना होगा? 4। फिर शून्य का मूल क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हैं? चलिए मिटा देते हैं। अगला देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट मिटा दे इसको, मिटा देना। आप देखिए बवरे, अब जो है अगला आता है एक शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य का मतलब क्या है? जितने भी चर पद हैं सबका गुणांक 0 0 होगा। क्या हो जाएगा? 0 0, यानी सबका जो है गुणांक क्या हो जाएगा? 0 0। यानी शून्य बहुपद का मतलब शून्य, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। ये क्या हो गया? शून्य बहुपद। यानी शून्य का मतलब खाली शून्य, खाली शून्य। क्या हो जाएगा? खाली शून्य, तो शून्य हो जाएगा। अगला है अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब हो गया कि जितने भी चर पद हैं उस सब का जो गुणांक 0 होगा और सिर्फ अचर मान बचेगा। क्या बचेगा? जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 4, यानी सिर्फ अचर मान है। क्या है? अचर मान है। समझे? कि गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 0 0 ना। समझे कि नहीं समझे? पावर, इसमें पावर है तो गुना ना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? 0 0। और शून्य बहुपद में सिर्फ शून्य रहेगा और अचर बहुपद में 0 0। समझ गए? अचर में सिर्फ एगो मान रहेगा, एगो अंकवा या संख्या रहेगा, जैसे ये है ना। अच्छा, डायरेक्ट लिख देंगे खाली शून्य, तो क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। अगर 2 हो गया तो कौन सा बहुपद हो गया? अचर बहुपद हो गया। 4/3 तो कौन सा बहुपद हो गया? 5/6 तो कौन सा हो गया? 10 हो गया, तो कुछ हो गया? -10 हो गया, तो अचर बहुपद। मतलब अचर का मतलब जो है सिर्फ अंक रहेगा, अचर। अब 2 का मतलब है जितना भी जब चर पद है सबका गुणांक क्या हो जाएगा? 0 0।
क्या हो जाएगा? 0 0। शून्य है तो सब क्या हो जाएगा? 0 0। तो इसको बोलेंगे शून्य बहुपद, इसको बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। समझ गए? अचर का मतलब बताया था ना, चर और अचर। चर अचर नहीं बताए थे? चर क्या बोले थे? ABCD वाला हो गया, हाँ ABCD वाला अक्षर जो लेटर है वो चर मान हो गया, और जो अंक या संख्या वाला रहेगा वो कुछ होगा अचर। तो अचर रहेगा तो अचर बहुपद, सिर्फ शून्य रहेगा तो शून्य बहुपद हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए अब यहां पे देखो, आप देखिए पद वाला है ना, कोची वाला? पद वाला। देखिए पद अब है घात के आधार पर क्लियर कर दिए, घात के आधार पर क्या कर दिए? क्लियर कर दिए। अब लेकिन पद के आधार पर, पद के आधार पर उसी तरह पॉइंट देते जाना है। पहला है एक पदी, कोची? एक पदी बहुपद, और उसी तरह एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, है ना? इसी तरह पढ़ना है, कुछ कुछ पढ़ना है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, है ना? उसी तरह पढ़ना। तो एक पदी का मतलब देखो, ध्यान दो, जिस बहुपद में एक पद होगा, जिस बहुपद में, अब देखो एक पद का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ लिख देंगे x + 5, 2x² + 3 लिख दिया ना। तो यहाँ देखो क्या गो पद हो गया? एक गो, दो गो, एक गो, दो गो हो गया ना। लेकिन इसको मिटा देंगे तो एक हो गया, यानी एक हो गया, एक हो गया, है ना? 5x क्या हो गया? एक, यानी सिर्फ एक पद रहेगा तो हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा? अगर मान लो कि दे देगा 2x/, तो कौन सा बहुपद हो गया? एक के गो है। अगर प्लस प्लस माइनस लिख के वो आप ऐड कर देंगे तो दो गो हो जाएगा। कोई क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक पद क्लियर हो गया। जिस बहुपद में एक पद होगा उसे क्या बोलेंगे? हो गया, लिख लो। लिख लिए? आप लिखिए द्विपदी। द्विपदी लिखो, द्विपदी। अच्छा इसमें बताओ, ये मतलब जो है द्विपदी, इसमें तो लगता है कि पर ही में पता चल रहा है ना, ये तो शब्द में पता चल रहा है। द्विपदी है ना, जिस बहुपद में के पद होगा, अब इसी को दो पद बना देंगे। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? x - 3, x में -3 जोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि माइनस से 3 जोड़ेंगे, प्लस भी कर सकते हैं ना। अब यहाँ 2x² है तो +4 जोड़ देंगे तो दुगो ना हो गए। 5x है तो +6 कर देंगे तो के गो हो गए? द्विपदी हो गया, है ना? के पदी हो गया? जिसमें के गो पद होगा? दो गो। तो के गो यानी जेकर दो गो बाल बच्चा दो पदी, जेकर एगो तो एक पदी, है ना? और जेकर 3 गो, और जिसको 4 गो 4 पदी, है ना? मिटा दो इसे, मिटा दे। अब त्रिपदी लिखे। त्रिपदी, जिस बहुपद में के गो पद? के गो? 3 गो। एग्जाम्पल में जिस बहुपद में 3 पद होगा उसे त्रिपदी कहेंगे, ठीक है? तो जैसे देखो x² + 2x + 6 के गो हो गए? 3 गो हुआ कि नहीं हुआ? 5x² - 3x + 6 के गो हो गया? 3 गो ना है। एक गो, दो गो, एक गो, दो गो, 3 गो, एक गो, दो गो, 3 गो। जल्दी जल्दी लिखो। चतुर्पदी लिखो, चतुर्पदी।
जिस बहुपद में 4 पद होगा, है ना, जिस बहुपद में के गो पद होगा, 4 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्पदी बहुपद, है ना। तो चतुर्पदी में जिस बहुपद में के को पद होगा, के गो, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो है के गो पद है, 4 गो हो गया। पहचान लेगा यार, दम रगड़ देगा। देखो यहाँ पर ये तो जोश आ ही जाता है, लेकिन घरवा जाता है ना तो जोश क्या हो जाता है? ठंडा ठंडा हो जाता है ना। आदमी दो तरह से बढ़ता है। एक आदमी को जो है या तो बहुत भयंकर बेइज्जती हो जाएगा। बेइज्जती मतलब समझे? बेइज्जती मतलब नहीं समझे? बेइज्जती हो गया तो आदमी आगे बढ़ गया। दूसरा आदमी आगे बढ़ता है डर से। क्या से? डर से कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे तो हमको समाज में जो है बेइज्जती महसूस होगा। जैसे मान लो कोई आईएएस का बाल बच्चा, आईएएस जानता है ना, आईएएस के अगर बाल बच्चा चपरासी बनेगा, शोभा देगा? ग्रुप डी की नौकरी करेगा, शोभा देगा? और बोलो शोभा देगा कि ना ना हम बाप जो है आईएएस है, हम जो कोई फॉर्म भरेंगे तो ग्रुप डी हो या बिहार पुलिस जो है नौकरी लग जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसा शोभा देगा? क्योंकि बिहार पुलिस तो ओकरे खुदे काम करेगा। है तो बेइज्जती वाली बात है कि नहीं? बेइज्जती वाली। तो सोचेगा कि नहीं हम हमारे गार्जियन आईएएस है तो हम गार्जियन से भी ऊंचा बनेंगे। नहीं तो कुछ अगर मान लीजिए कि नौकरी नहीं करेगा तो बिजनेस करेगा, तो वो बिजनेस भी करेगा तो हाई लेवल का करेगा। समझ रहे हैं ना? यही है, या तो आगे बढ़ता है बेइज्जती होगा तब आगे बढ़ेगा, या तो डर। अब तो डर है कि नहीं है? डर है। हमारे बाप आईएएस है, हम बनेंगे बिहार पुलिस, शोभा नहीं देगा। यानी कहीं ना कहीं जो है उसको बेइज्जती महसूस होगा। इसलिए ध्यान रखना बगोरे, आगे बढ़ना है तो आपको बेइज्जती होना जरूरी है, नहीं तो डर। तो इस उम्र में ना बेइज्जती हुआ है और न ही डर है, तो बढ़ेगा कैसे? ये तो मन मौजी है, मन किया तो पढ़े, अब मन किया तो नहीं पढ़े। ये तो लाजे खेले तनी मनी गार्जियन जो है तनी मनी भेज रहा है तो आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लड़कन को सुने होंगे कि डायरेक्टे 10वां में पढ़े आता है। सुना है कि नहीं सुना है? क्यों पढ़े आता है? और वो में अपने नहीं आता है, उसका गार्जियन भेजता है कि हमारा बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, मैट्रिक फेल हो जाएगा तो शादी ब्याह में समस्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर उसको छूटा छोड़ दिया जाए तो पढ़े चाहे न पढ़े। तो याद रखिए, सब पॉइंट ध्यान रखना है। तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, इस उम्र में तो जान ही रहा है कि न डर है और न कोई बेइज्जती है ना। तो बहुपद का प्रकार आपको बता दिए, एक घात के आधार पर एक पद के आधार। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? पीछे वाला है? तो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक पदी, द्विपदी, चतुर्पदी जान गया। अच्छा बताइए, एक घातीय बहुपद का लेख कैसा होता है? एक घातीय बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का परबल है। एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप बताइए। और द्विघातीय बहुपद के चलिए, अब जो है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद से पहले एक चीज और कहते हैं, है ना, ध्यान देगा। द्विघात बहुपद का ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे, है ना? ग्राफीय विधि से, है ना, शून्य कैसे निकालेंगे। मान लो कि कोई आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफीय विधि से x का मान, यानी x का शून्य क्या होगा, ठीक है, x का शून्य क्या होगा। तो शून्य कहेगा निकालने के लिए तो ध्यान रखना है कि x अक्ष को, है ना, कह देगा दिए गए ग्राफ में
एक्स का मान बताइए, यानी शून्यक बताइए। क्या बताइए? शून्यक बताइए। तो ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को कोई भी रेखा जितना बार काटेगा वही एक्स का मान होगा। एक्स अक्ष रेखा को, तो एक्स अक्ष रेखा कौन है इसमें? ये वाला ऊपर वाला बाई डैश हो गया। एक्स अक्ष रेखा को जितना बार काटेगा वही एक्स का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब मान लिखा ऐसे काट दिया, एक्स को कितना बार काटा? आंसर हो गया एक्स बराबर के बार काटा? कितना हो गया? बाई को क्यों बार काटे उससे मतलब नहीं है। जैसा अब यहां देखिए, के बार काटा? एक को बार नहीं, एक सच काटा है तो नहीं काटा, जीरो। नहीं समझे? नहीं समझा? ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें आएगा तुमको, तो ऐसे खाली दे देगा, ऐसे खाली दे देगा, कहेगा कि बताइए शून्यक बताइए, शून्यक शून्यक, समझे? तो शून्य कितना हो जाएगा? एक, उसमें कितना हो जाएगा? दो, इसमें कितना हो जाएगा? जीरो। समझे? तो इसको ऐसे भी छाप लो तुम लोग। देखे ये वाला असाइनमेंट? ये समझ में आया कि नहीं आया? ग्राफीय विधि से आए, किस रेखा को देखना है? एक्स को जितना बार कटेगा वही एक्स का मान हो जाएगा, ये वही एक्स का मान हो जाएगा। नहीं समझा? चल मिटा दे इसको। अच्छा बताओ तो लेकिन इसका आंसर बताइए, बताइए शून्य को बताइए। 1 2 3 4 5 6, एक्स का मान कितना हो जाएगा? बताइए। क्या वो है? कहाँ कट रहा है? दो को ना जी, दो को बोल रही है। ये को तुमको आंख नहीं दिखाई दे रहा, देखो ये वो कटित है, कहाँ कटित है? यहाँ ना, ये को यह कटल है ना, यह है ना एगो। इतना हल्का सवाल भी लेकिन गड़बड़ा जाता है। दो लिख दिए, मिटा दे इसको। अच्छा ध्यान देगा, ये बहुपद के प्रकार है ना, बहुपद के ग्राफ है ना, तो ध्यान रखना ये बोला ये गुना ये कभी नहीं भूलना। बहुपद के ग्राफ में किस पर ध्यान देना है? एक सच रेखा को जितना बार काटेगा, कोई भी रेखा, वक्र रेखा हो या सरल रेखा हो, कोई भी रेखा एक सच रेखा को जितना बार काटेगा वही एक्स का मान हो जाएगा, वही शून्य को। नहीं समझे? कभी भूला जाएगा, ऐसे कर दिया आओ, ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे कर दिया, 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 है ना?
ये देख रहे हैं ना ग्राफ, ये ग्राफ देख रहे हैं ना। अब ध्यान रखो, क्या देखना है, एक सच रेखा को कोई भी रेखा या वक्र रेखा हो या सीधी रेखा हो, कोई भी रेखा काटे वही x का मान हो जाएगा। अच्छा फटाफट बताना इसका आंसर। आए इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। जितना आसानी से बढ़ रहा है उतना आसानी से भूला भी जाइएगा। अब कोई कोई लेकर के देखा सर बाय को काटेगा था, हमने बाय का नाम लिया, हमने बोला एक सच रेखा को कोई भी रेखा जितना बार काटेगा वही आंसर हो जाएगा। बाय के काटे ना काटे उससे हमारा लेना देना नहीं है, समझे। इसको फटफट उतार लो, कॉपी दम जगजगैले रहना। कॉपी एकदम जगजगैले रहना, कोची कैले रहना। मेरा क्लास में कॉपी एकदम बढ़िया रखिए, कम से कम 100-200 रुपया वाला। कलम रखिए कम से कम 30-40 रुपया वाला। कॉपी किताब दम चकाचक रखिए। आप लोग जो है ना सब कुछ बढ़िया रखते हैं, 122 सब कुछ बढ़िया रखते हैं, लेकिन जब भी कॉपी की बात होगा तो ले लेगा नेटा पूछे वाला, कलम ले लेगा सतमोलवा 1 रुपया वाला मिलता है, आप कॉपी ले लेता है 3 रुपया वाला, 5 रुपया वाला मिलता है ना। सब ब्रांड रखिए। पढ़ने में गरीब नहीं, पढ़ने में गरीब नहीं, पढ़े में जो जितना खर्चा करेगा उतना ही तुम लोग को दहेज मिलेगा। और जितना बढ़िया से पढ़ेगी लड़की लोग उतना ही दहेज कम में मतलब कम हो जाएगा, है ना। कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा। देखिए दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, समझ गया ना, गैर कानूनी है। अच्छा बताइए, जब लड़का लड़की में लड़ाई होता है तो केस को चिप पर ठोकाता है, दहेज पर, कि दहेज का जो है हमको पर जबरदस्ती लादा गया और जबरदस्ती जो है दहेज का मांग किया गया, नहीं मिला तो हमको मार दिया, यानी दहेज प्रथा पर केस हो जाता है ना, तो बड़ा भयंकर केस होता है। यानी दहेज के लिए हमको तंग किया गया, 10,000 रुपया कम मिला तो 10,000 के लिए हमको तंग किया गया, घर में मारा पीटा जाता है, यानी दहेज के कारण। और दहेज देने के लिए सबसे पहले रेडी कौन होता है राजी, लड़की के गार्जियन। अगर लड़का बोल दे कि हमको नहीं लेना है तो कहेगा कि लड़का में कुछ गड़बड़ है, हाँ? नहीं मांगेगा तो मजबूरी ना है, लेकिन लड़की वाला के देना जो है एकदम शौक है कि हम अपन बेटे के 4 लाख 5 लाख दे लिए, है ना। तो ये भी एक कारण है। इसलिए दहेज पर देखिए, दहेज लेना और देना दोनों क्या है, अपराध है ना, गैर कानूनी है। चलिए बहुपद के अगर आप समझ गए, चलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुपद अगर आप समझ कोई दिक्कत किसी को द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। बीटा अल्फा एवं बीटा हो तो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो
ठीक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी। ध्यान देगा, एक जगह पर कोई अंक रहता तो एक जगह पर ए हो जाता, बी के जगह पर कोई आता तो बी का मान हो जाता, सी के जगह पर कोई मान आता तो सी की जगह पर होता, ठीक है। यहां से फॉर्मूला निकल के आया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया सी बटा ए, ठीक है। अब यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा के बोलेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों या मूलो, यानी शून्य को मूल बोलेंगे या शून्यक बोलेंगे या मूल, दोनों एक ही नाम है। शून्यक या मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल, ठीक है। फिर इसको बोलेंगे शून्यकों या मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, याद रखना इसको हिंदी में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में हो गया ऐसे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, फॉर्मूला होता है। लिखो, ए लतखोरी मत करो। लिख लिए वो है। द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। माइनस बी बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, मिटा दे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मिटा दूं, ऊपर वाला तो लिख ही लिया होगा ना। हो गया, हो गया। हो गया जी। अरे आओ उधर, घास को न रे, तो एकदम कैसे किना में बैठल है, बैग में नीचे रखो ना यार। देखिए अब जो हो गया द्विघात बहुपद का शून्यक तो जान गए। अब द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला अगर पूछ देगा तो फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर। जैसे मान लो कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी, फार्मूला लिखते जाइए। फार्मूला बताइए क्या होता है, बताओ। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अब आइए त्रिघात बहुपद, मिटा दो इसको। त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद अगर दिया हुआ है
देखिए त्रिघात बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा हो बताया था ना त्रिघ हो हो तो अच्छा बताओ त्रिघात बहुपद में के गो शून्यक 3 गो, द्विघात में के गो 2 गो, तो उधर 2 गो हले अल्फा बीटा, इसमें 3 गो हो गया तो अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा वाई की तरह नहीं होता है ना, थोड़ा सा टेढ़ रहता है, ठीक है, लेकिन वाई की तरह ही रहता है लेकिन टेढ़ रहता है, क्या रहता है टेढ़ रहता है, ठीक है, ऐसे रहता लिखा है ना। तो त्रिघात बहुपद में उसी तरह एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए बराबर क्या हो जाएगा ये बी बराबर बी, सी बराबर सी और डी बराबर डी बराबर। अच्छा ध्यान देगा ये लेकर, अच्छा ये बताओ ए के जगह पर कोई अंक रहेगा तो लिखा जाएगा, बी के जगह पर कुछ रहेगा तो लिखा जाएगा, सी के जगह पर कुछ रहेगा तो सी का मान होगा, डी के जगह पर कोई रहेगा तो डी का मान हो जाएगा, समझे। अब यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। अब इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग लिख दे जाओ। असाइनमेंट में सब लिखा हुआ है, अब फिर अगला आ जाएगा इसमें अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या हो जाता है देखो सी बटा ए, कुछ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ये 3 को फार्मूला आता है त्रिघात बहुपद में, बोलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा। इसको बोलेंगे शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, इसको बोलेंगे शून्यकों के गुणनफल त्रिघात बहुपद में। लिख लिए, आज बहुपद फिनिश हो जाएगा, खाली क्वेश्चन हल करने के लिए रहेगा, समझ गए, बस एक पॉइंट और बचल है, मिटा दे इसको। अब लिखिए त्रिघात बहुपद बराबर, ये तो फार्मूला गया, अब हो गया त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर फार्मूला कैसे लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देख रहा पसीना बह रहा है, तुम लोग पंखा में है, यहाँ गुरु अचेली बिना पंखा में है ना, अब एजा पर कोई रहता है सर गर्मी लग रहा, हम पीछे जा रहे हैं, तो खैर कोई नहीं, इसको लगता है, हम उसको बोल रहे हैं, अरे इसको मत कुछ बोला करो, हम उसको थोड़ी ना बोल रहे हैं, इसको बहुत जबर आता है होता है ना, इसको मत कुछ बोलो, जैसे उतने में खुश है ना। हाँ
क्या? हाँ, ये त्रिघात बहुपद का ये फॉर्मूला है। त्रिघात बहुपद देखो, अगर ये दे देगा शून्य दे देगा, कहेगा त्रिघात बहुपद निकालिए, तो आपको ऐसे करके निकालना होगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। बिठा दो इसे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लो, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए पूछ देगा 1 बटा अल्फा 1 प्लस 1 बटा बीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तब यहां आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। फिर पूछ देगा अल्फा बटा बीटा बीटा बटा अल्फा, तो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्टार पॉइंट दे देखे। हाँ, मतलब आ जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग को जो है बहुपद में तुम लोग को आएगा बनाने के लिए, तो अल्फा बीटा पर तो आगे हल करेंगे, है ना। तो आपका पूरा जो है बहुपद का थ्योरी क्लास खत्म हो गया। द एंड, बहुपद का थ्योरी क्लास एंड हो गया, है ना। हाँ, एंड हो गया। ये तो फार्मूला का डिल किया ना। अब क्वेश्चन पर आइए। चलिए, आपका ये हो गया। अब क्वेश्चन आइए, जो असाइनमेंट दिए हैं उस पर ध्यान दो। लो, मिटा देना इसको, छुट्टी दे दे। हाँ, तो बता ना रहे हैं, वो भी याद दे रहे हैं ना। और छुट्टी हो जाएगा तो कहेगा कि जा ही आवा ही आत रहे जात रहे। ये सुना डायलॉग, आत रहे और जात रहे। चलिए, पहला क्वेश्चन है बहुपद। पहला क्वेश्चन क्या है? बहुपद। बहुपद क्या है? तो कल बताया था ना कि दिए गए चर का घात धनात्मक होगा। दिए गए जो बहुपद रहेगा, जो बीजीय व्यंजक रहेगा, जो चर रहेगा, चर का अधिकतम घात, अधिकतम नहीं, जो घात रहेगा वो घात कैसा होना? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बहुपद हो जाएगा। एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं? चर वाला बहुपद किसे कहते हैं? तो खाली चर हो जाएगा, है ना। एक चर वाला, एक चर वाला लेकिन ध्यान देगा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? बता दिए हैं। जिस बहुपद का घात 2 होगा। घन बहुपद, घन का मतलब त्रिघातीय बहुपद। घन बहुपद, घन का मतलब त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद का घात 3 होगा, त्रिघातीय बहुपद। पांचवा में घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। छठा में घात क्या हो जाएगा? 3। सातवां में अक्षर बहुपद कर दीजिए, अक्षर बहुपद। हाँ, अक्षर बहुपद तो बताए थे। अक्षर बहुपद बताया था ना, जितना भी चर रहेगा उसका गुना 0 हो जाएगा, सिर्फ एक को मन में रहेगा, वो रहेगा अक्षर। न बोले थे? जिसमें एक को रहेगा वो सिर्फ अक्षर मान रहेगा, बताए थे ना। फिर शून्य बहुपद, खाली शून्य हो जाएगा, न पता है। चलिए, 9वां नंबर कल बताया कि ना, शून्य के ज्ञात करें। शून्य के ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 आंसर। फटाफट मिलाते जाइए। 10वां है, कहता है एक्स माइनस 5 का शून्य निकालिए, तब 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 5 हो जाएगा। एक्स बराबर 5। अरे ये घातीय ना है यार,
ये द्विघातीय ना, तो घातीय के शून्य के गो ना आवेगा? अरे घातीय के शून्य के गो, द्विघातीय के शून्य के गो, दो गो, तो दो गो ना है, और दो गो है तो प्लस एगो दो है, एगो माइनस दो नहीं है। आई है घातीय, तो घातीय का शून्य के गो होता है? एक को ना, तो खाली पांचों रखो, तो प्लस माइनस कैसे आ जाएगा? 11 नंबर, 11 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य के निकाले, तुरा तुरी विधि कल बताए थे। तो 6 एकम 6 हो, इसको टूटेगा तो कितना में टूटेगा? 3 और 2 में, है ना? तो कल सारा चीज बता दिए हैं, है ना? तो जाके अपना जो नहीं अगर पढ़ा है, कल नहीं आया है, तो यूट्यूब पर जाके देख लो, कल वाला है, कल वाला डाल दिए। तो तुम लोग देखता भी नहीं है। तो 3 और 2 एक्स बराबर -3 -2 हो जाएगा। तुम लोग तो दिमाग लगा लेता है कुछ और, पागला कहेंगे। हम जो बता रहे हैं हम तुमको कह रहे हैं, देखेंगे, देखो चाहे मत देखो, हम बोले हैं। अरे जो कल पढ़े नहीं आया है तो अपना देख लेगा। हाँ देखना रहा ये सब कुछ न कहे ना कि सब जो मेन पॉइंट है वो चीज नहीं देखा। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा बताइए, आज तक हम कुछ बोले हैं? हम तो कल कि जो नहीं आया अपना देख लेना। हम आज तक ना बोले हैं कि ये चीज करिए वो चीज करिए। हमने जो भी बात बोला है, जो मान ली कि जिसको जरूरत है, अरे जिसको जरूरत है पीडीएफ लोड करना है तो टेलीग्राम जाइए, एप्लीकेशन लोड करिए, पीके कोचिंग मारिए, सर्च करेगा आ जाएगा। बोले कि नहीं बोले हैं? फिर अगर मान लीजिए कि कल का पढ़ाई छूट गया है तो अपना जाके देख लेना। अब देखो चाहे मत देखो, उससे तुम्हारा सब सुनो, सब तो ये जो नेट है ना वो खत्म कर ले रहता है रेस देखे में। 12 नंबर एक्स स्क्वायर -9, इसका शून्य इसका शून्य हो जाएगा +-3 आंसर। 13 2x + 8, 2x + 8, तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो -8 होगा। x बराबर -8/2, 2 चौको 8 -4, ये घातीय बहुपद है। अरे घातीय बहुपद है। x स्क्वायर -16, x स्क्वायर 16 उधर जाएगा तो वर्गमूल निकलेगा तो +-4 हो जाएगा। बताए कि नहीं बताए? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक घात बताओ, इसका घात जल्दी 3, 15 का घात 3 हो जाएगा। रैखिक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। तो रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होगा, है ना? तो 16 कोई लिख दो, x + 5 लिख दो, x - 5 लिख दो, x - 2 लिख दो, कुछ जो मान है वो लिख दो, है ना? जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे वही लिखना, जो मान है वो लिख दो। द्विघात का एक उदाहरण दीजिए, सब लिखा हुआ है, उदाहरण देवल है। घन बहुपद का मतलब हो गया त्रिघात बहुपद, उदाहरण पहले लिखावल है ना? अरे लिखावल है ना रे? 19 नंबर कहता है एक्स स्क्वायर +1 के वास्तविक शून्यों की संख्या बताइए। एक्स स्क्वायर +1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स बराबर √-1। ये हिसाब गलत है ना? ये आगे पढ़ना है इंटर में, 10वां में नहीं पढ़ना है। ये जो है देखो, रूट के अंदर माइनस कैसे बनाते कि बना दिए बना नहीं अरे रूट के अंदर माइनस में नहीं होता है, ये पढ़ना है इंटर में। तो इंटर वाला गुरु जैसे पढ़ना है ना, ये रूट के अंदर माइनस में नहीं बना दिए कर रहे हैं। सुनिए प्लस वाला, सुनिए ये जो है इंटर में पढ़ना है, इंटर में याद करना है। इंटर में जाना तो गुरु जी आएंगे, जैसे ही आ जाएगा माइनस में आएगा तो याद हो पीके सर बोले थे कि रूट के अंदर जो माइनस में तो कैसे बनता है, तो वहां पढ़ना है। अभी का पढ़ के क्या करोगे, है ना? अभी पढ़ के आचार नहीं बना है।
देखो ना तैयो जबरदस्ती तुम कैले है, पागल कहेंगे। जबरदस्ती पागल होना, आप जबरदस्ती कैले है। कहा एक क्वेश्चन 10वां के लिए गलत है ना, क्वेश्चन सही है लेकिन इंटर में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इंटर में पढ़ना। तो काला भी इंटर वाला दिमाग खराब करे जी, दिमाग क्यों खत्म करें? इंटर के उतना हमारा नॉलेजो नहीं है, काला बकर बकर करे। इंटर में कहा पढ़ा, हम 10वां के पढ़ावे, 10वें के ना नॉलेज रखा ये। 20वां नंबर है, 20वां नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। ये वाला के आंसर में प्लस माइनस 1 होगा। अरे एक्स स्क्वायर है ना, अंडर रूट 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, है ना। रूट के अंदर माइनस में नहीं आता है, लेकिन उसका बनता है। इंटर में पढ़ना है, अपना जाके पढ़ना है इंटर में, गुरुजी से पढ़ते रहना है ना। एक 20 तो तुरंत बना दे लीजिए, हाँ तुरंत खत्म हो गई 20 तक। और बोलो कोई दिक्कत? 21 22 दम धक्का धक बना देना है। बना देगा कि नहीं बना देगा? 40 तक बना देगा कि नहीं बना देगा? आए एगो कोई बात, अच्छा एगो 21 से लेके 40 तक कोई पूछो, जल्दी पूछो। पूछ रहे बकरोली, पूछ। 21 में 21 से 40 तक, हाँ कौन? पहिल के? अरे कोई बोलो ना यार, कौन बताए बोलो? एक्स 35, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस प्लस 48। अरे टूटेगा कितना में? 8 और 6 में टूटेगा। 8 6 48, 8 और 6 14। अभी यहाँ पर देखो दोनों माइनस में आएगा, गलत सा बता दिए। माइनस में यहाँ आया, आंसर में प्लस प्लस आंसर। हम ऐसे बने थे, दो टांग एने घिसना, एगो ओने घिसना, हो गया आंसर। एगो टांग हेन्ने, एगो टांग हेन्ने, इसको बोलते हैं तोरा, तोरी, विधि। इसको कौन विधि बोलते हैं? तोरा, तोरी, विधि। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लागू करना है ना, किसमें लागू करना? चलिए अब 41 नंबर देखो, फायदा कर रहा है कि नहीं फायदा कर रहा है? जिसको भी असाइनमेंट चाहिए, अगर नहीं लिया है तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, पीके कोचिंग मारना है, वहां पे आ जाएगा। समझ गया? सारा सुविधा आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि अगला ये सोच ले कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बोले करने के लिए, कभी हमको मुंह से सुना है? जिसको जरूरत रहेगा अपने करेगा। अच्छा जिसको जरूरत रहेगा, जिसको प्यास लगा रहे वही ना जाके पानी पिएगा कुआं के पास या चापाकल के पास, नल के पास। जेकरा जरूरत नहीं है वहां तक जेबे नहीं करेगा, मोबाइल खोलेगा, रेस आ जाएगा, फलना वाली रेस, फलना वाला रेस नहीं आ जाएगा। जिसको जरूरत है नहीं, जिसको जरूरत आएगा, पागल कहेंगे। सुनो ये ध्यान देगा, कोई दिक्कत? पूरे बता रहे हैं, जितना कोई भी टीचर फेमस हुआ है ना, तो शहरी इलाका वाला। देखो शहर में क्या होता है ना कि एक बैच में 2000 3000 लड़का रहता है, और ये एरिया में बताओ कोई ऐसा टीचर है जो फेमस है? हाइयो है तो क्लास में जानता है एरिया वाला क्या बोले, छोड़ो उसमें बोलना नहीं है। उस समय एरिया वाला जानता है। शहरी एरिया वाला क्या लेकिन होता है ना कि पढ़े वाला लेकर आता है, वो तो रूम में सूता रहेगा, चाहेगा कि कैसे जो है मतलब हमको सुविधा मिले, तो सुविधा रहता है उसके पास कि जितना भी असाइनमेंट दे रहे हैं ना, ये असाइनमेंट देखिएगा रोड पर ऐसे ही फोटो कॉपी करा करा के सब टीचर के पटना में बिकते रहता है। जितना भी पटना में जो टीचर है जो फेमस हो गया, उसका ऐसे ही बिकते रहता है असाइनमेंट। जितना फोटोकॉपी वाला है ना, ऐसे ही बिकते रहता है, देखिएगा, समझे? लेकिन इस अगर एरिया में भी, इस सब एरिया में अगर कोई बेचबो करेगा देबो करेगा तो नहीं ले, क्लास में नहीं लेता है। 10 रुपया हमको खर्चा हो जाएगा। बात समझ में आया? हम ही 2-3 गो ला के रख ले, जो मालिक कुछ पढ़ना रहता है तो कोई भी टीचर का असाइनमेंट हम ला के रखे हुए हैं ऊपर। तो सुविधा ना खोजता है,
ये सब लड़कन के 10 रुपया की जगह गुटखा खा लेगा, सिगरेट पी लेगा। अच्छा ये सुनो एक मिनट, हल्ला नहीं करो। 350 रुपया मंथली फी है कि नहीं? 350 मंथली फी है कि नहीं है? और सबको देने में 5 तारीख तक 5 तारीख तक जो है जमा करना रहता है। अब कौन ऐसा जिसका गार्जियन है जो जिसके घर में 350 रुपया होता है, दारू पी लेगा, गुटखा खा लेगा, लंदफन देवानंद कर लेगा, लेकिन 350 रुपया जैसे महीना लगेगा देवी ना मास्टर रखे जो ना देवी ना, मतलब 350 की जगह अगला महीना हो जाता है। आप बताइए क्या मतलब, अब क्या उसको बोला जाएगा? बात समझ रहे हैं? अच्छा ये बता दी, एगो 41 नंबर से लेके आप लोग 50 नंबर तक बनेगा। 41 से क्या को बनेगा? तो बता न रहे हैं। 2 3 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, शून्यक है। देखो 2 3 2 और 3 किसी द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक, शून्यक। तो शून्यक है, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन एगो 41 है, एगो क्वेश्चन मिला है 47 न 46। क्या लिखा हुआ पढ़ो? शून्यकों का योग तथा गुणनफल 12 हो तो बहुपद बना, यही ना है जे। आए तो यहाँ देखिए 41 नंबर दोनों में अलग है, शून्यक है और शून्यकों का योग का गुणनफल दिया हुआ है अलग है। तो शून्यक है, सिर्फ शून्यक है तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3। ये हो गया 41 नंबर का डाटा। आई हो गया 46 नंबर का डाटा। देखो 46 नंबर का था शून्यकों का योग 7 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है। शून्यकों का गुणनफल 6 है। ये हो गया डाटा, समझा? 41 से 46 में अंतर समझ में आ रहा है? अब यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा 2 × 3 बराबर 6। ठीक है? यह समझो, यह शून्यकों का योग दिया हुआ, शून्यकों का गुणनफल दिले है, यहाँ शून्यक दिले है सिर्फ। तो शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला अभी बताए हैं, x² बताया ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा 5 है तो 5x, अल्फा इंटू बीटा 6 है, x² माइनस 5x + 6। इसका क्या हो जाएगा? x² माइनस 7x + 6। देखो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला भी बताया है ना जी। फार्मूला क्या होता है? x² अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, पता है? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिख दिए 5 तो 5x, 5 लिखे ना तो x है ना जी। अल्फा इंटू बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 6, यानी यही फार्मूला पर लिख देना। ठीक है? और यहाँ देखो अल्फा बीटा कितना है? 7, अब अल्फा इंटू बीटा कितना है? 6। फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।